मिनट अपन वेट करते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक बात कर चुके थे? तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था, दैट इज कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या क्या है, वो कैसे बनता है, यहाँ तक बात हो चुका था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तक डिस्कशन कर चुके थे, मतलब अपना चैप्टर द एंड हो चुका था। लास्ट क्लास तक में किसी को कोई समस्या है, कोई चीज समझ नहीं आई तो फटाफट से पूछ लो, अपन बात कर लें फिर आगे बढ़ें। लास्ट क्लास तक में किसी को कोई चीज जो समझ नहीं आई है, जो छूट गया है, जिसका डिस्कशन बाकी है, फटाफट से बता दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है? ठीक है दिव्यांशु, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलो, सो दिव्यांशु कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार फिर से रिपीट कर देने के लिए, तो मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस रिपीट कर दे रहा हूँ दिव्यांशु, ध्यान दो, और फटाफट उसके साथ अपना ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या, अपन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? सो प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या 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 होता है ये चीज, तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ और नहीं होता, दिस इज सिंपली, ध्यान दो यहाँ पे, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? सो दिस इज सिंपली कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही होता है अपने पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? बनता कैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बनाते हैं कैसे? तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है अपने पास, दैट इज जिप्सम से, जिप्सम का इस्तेमाल करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे नोट डाउन करना है अपने को, हाँ। तो ये बनता कैसे है, तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो इसको बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है? सो CaSO4 डॉट 2H2O होता है जिप्सम। इसको हीट किया जाता है, हीट जैसे ही करते हैं तो ये कन्वर्ट, कोई बात नहीं अंकित, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कुछ खास नहीं पड़े, रिवीजन करा रहा हूँ मैं लास्ट क्लास का। सो दिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाता है, और यहाँ से 1.5 H2O बाहर निकल जाता है, 1.5 H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है? ठीक है, चलो, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा फटाफट से कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने पास बनता कैसे है। अब अपन बात करते हैं कि ठीक है इसके यूजेस क्या क्या है। तो देखो इसके यूजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो है कि बोन, अगर कहीं हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके सपोर्ट देने के लिए काम आता है, ये सपोर्ट दिया जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं उसके लिए। दूसरा है कि भैया खिलौने बनाने के काम आता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं वो खिलौने बनाने के काम आता है। तीसरा है कि दीवालों पे बहुत बार ऐसा होता है, जो पुट्टी अपन कहते हैं ना, पुट्टी कराते हैं, ठीक है? सो उससे पहले पीओपी वगैरह कराया जाता है, तो जो ये पीओपी है दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? सो ये पीओपी कराने या पुट्टी कराने के लिए हम बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सो ये मेन यूजेज है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। दिव्यांशु क्लियर है? किसी और को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई और जिसको लगता है कि भैया पीओपी में कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है? डन है। सो यहाँ तक अपने पास ये चैप्टर द एंड होता है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज मेटल्स नॉन मेटल्स। तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और अपन स्टार्ट करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स। तो जस्ट अ मिनट, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, आप फटाफट से ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलो भाई, मेटल्स नॉन मेटल्स की कहानी शुरू करते हैं। काहूत, दिव्यांशु काहूत अभी नहीं कराएंगे, काहूत अपन मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, थोड़ा मेटल्स नॉन मेटल्स की 2 क्लासेस हो जाए तब अपन काहूत रख लेंगे लास्ट चैप्टर का, ठीक है? केमिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं निहारिका। बस एक चैप्टर है जो काफी बड़ा है, दैट इज कार्बोनेट्स कंपाउंड। उसके अलावा सारे चैप्टर्स काफी छोटे छोटे हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री का जो बहुत बड़ा चैप्टर हो, ठीक है? इसलिए कभी कभी काहूत हो जाए, अरे बिल्कुल अंकित, बिल्कुल काहूत हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो, सो बात करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की, कि भैया मेटल्स नॉन मेटल्स होते, पहली चीज तो कि मेटल नॉन मेटल होता क्या है। सो एक चीज जो आपको बहुत क्लियर रखना है, मेटल हो या नॉन मेटल हो,
दीज आर एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये तीनों ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन है ये तीनों के तीनों। अच्छा, अगर एलिमेंट के क्लासिफिकेशन है तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज हमें पीरियोडिक टेबल में दिखेगी तो मतलब उसमें एलिमेंट ही तो होता है। पीरियोडिक टेबल में दिखने का मतलब क्या है कि उसमें एलिमेंट का ही तो हम टेबल बनाए हुए हैं। सो जो कोई भी चीज अगर पीरियोडिक टेबल में दिखेगी तो हम कह सकते हैं कि वो इन तीन में से किसी कैटेगरी से बिलोंग करेगी, या तो मेटल होगा, या तो नॉन मेटल होगा, या मेटलॉइड होगा। इन दोनों में से डेफिनेटली वो किसी ना किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगी। अब बात ये आता है कि भैया मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मेटल हो या नॉन मेटल हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेसिकली। सो दोनों के दोनों ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है। सो मैं एक यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ, इस टेबल को ध्यान रखिए ताकि कोई समस्या ना हो। बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो समझ में आएगा कि वो कंफ्यूजन क्या है। ठीक है, सो एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को ध्यान रखिएगा। ये टेबल कैसा है, तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या था, यहाँ ध्यान दो। तो सबसे पहले अपने पास था मैटर, जो आप क्लास 9th में पढ़ा करते थे भैया मैटर क्या होता है। मैटर को कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट में? सो मैटर को कैटेगराइज किया गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। दो इसके मेजर कैटेगरी किए गए, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, चलिए। सो अपने पास जो दो कैटेगरी हुई, दैट इज दिस वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड दिस वन इज द मिक्सचर। फिर आपने मिक्सचर को क्या किया कि फर्दर कैटेगराइज किया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और उसके अंदर फिर किया सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में फिर से कैटेगराइज किया गया। कौन से दो पार्ट भैया? सो प्योर सब्सटेंस के जो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, वो दो पार्ट थे कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक हो गया कंपाउंड, कंपाउंड, एंड सेकेंड वन इज द एलिमेंट, कि भैया एक हो गया एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को फिर फर्दर तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया, और उसी में से एक पार्ट जो हम अभी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से तीन पार्ट है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीन पार्ट कौन कौन से ध्यान रखिए। ठीक है, सो इसके जो तीन पार्ट किए गए वो कौन कौन से थे? तो पहला था अपने पास मेटल, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बीच में आता है अपने पास मेटलॉइड। ठीक है, जो आप बड़े क्लासेस में जाइएगा तो आपको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज नॉन मेटल। तीसरा अपने पास क्या है? नॉन मेटल है। सो बेसिकली हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हमारा मोटिव मेटल पे ज्यादा होगा। नॉन मेटल भी कुछ खास नहीं, पर मेटल्स पे अपना मेन मोटिव है कि भैया मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका रिएक्शन क्या होता है, उनकी कहानी क्या होती है। सो फटाफट से ये फ्लो चार्ट बनाइए, और फिर अपन आगे का डिस्कशन करेंगे कि भैया चीजें कैसे आगे बढ़ने वाली है। फटाफट से इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। सबके मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एग्जाम्पल, मिक्सचर का कोई एग्जाम्पल क्या होता है भैया? NaCl प्लस H2O एक मिक्सचर है। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? जिसका वेल डिफाइंड फॉर्मूला हो, H2O, CaCO3, ये सारे के सारे क्या है? कंपाउंड्स हैं। मेटल्स का एग्जांपल देख लिया जाए भाई, कि मेटल्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल है भाई। मेटल, मेटल में तो कोई टेंशन ही नहीं है। आयरन, कॉपर, कॉपर, टिन, बहुत सारे हैं। मेटलॉइड का एग्जांपल बिल्कुल गोल्ड। मेटलॉइड का एग्जांपल क्या होता है भैया? सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। जर्मीनियम, जर्मीनियम इज ऑल्सो अ मेटलॉइड। ठीक है, नॉन मेटल का एग्जांपल बहुत सारे हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल में क्या? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। ठीक है, चलो फटाफट से छापो, और कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछो कि भैया इस कहानी में हमको कोई चीज जो है वो समझ में नहीं आई, जादू हो गया। जल्दी से, इस पूरे में कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई, जादू हो गया हो। एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, दिव्यांशु ये सारे तो प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। H2O, CaCO3, आयरन, कॉपर, टिन, लेड, जितने भी लिखे सारे तो प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं।
उसी के तो कैटेगरी की गई है कंपाउंड और एलिमेंट्स में, ठीक है। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कंगना? मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि भैया प्योर सब्सटेंस का एक कैटेगरी है दैट इज कंपाउंड। और आप ये जरूर पूछ सकते हो कि प्योर में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। सो प्योर प्योर सब्सटेंस या प्योर चीजें या प्योर मैटर हम उनको बोलते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ पार्टिकल सिमिलर हो। एक ही तरह के पार्टिकल अगर हैं तो वो प्योर है, अगर टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल हैं तो वो मिक्सचर है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील प्योर का एग्जांपल होता है नहीं निहारिका, स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर, ठीक है। और वो एक सॉल्यूशन है स्टेनलेस स्टील, क्योंकि वो एक एलॉय है। एलॉय इज अ मिक्सचर नॉट प्योर सब्सटेंस, ठीक है। चलेगा? चलिए, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई मेटल्स की कि भैया मेटल्स आखिर है क्या चीज एग्जैक्टली ये फ्लो चार्ट में ये मैटर में कहाँ आते हैं। अब एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, मुझे ये बताओ ये जो पेन है, ये जो स्टाइलस है, ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? फटाफट से मुझे मैसेज करके बताओ जो ऊपर से आपको देख के लगता है दिस वन थिंग इज अ मेटल और नॉन मेटल। मैं वेट करता हूँ, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए, आराम से सोच के आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। सोच के 10 सेकंड का टाइम है, सोच के आंसर दो। ये जो स्टाइलस है, ये स्टाइलस क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? चलो, ठीक है। सो बहुत लोगों ने अपना अपना आंसर दे दिया, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। बाबू अभी थोड़े देर पहले बताया है, थोड़े देर पहले पढ़ाया है कि कोई भी चीज मेटल नॉन मेटल कब होगी, तो पहले तो वो एलिमेंट होना जरूरी है। एलिमेंट होने के लिए क्या ये कोई एलिमेंट है? क्या ये पीरियोडिक टेबल में प्लास्टिक कहीं दिखता है? मुझे ये बता दो कि पीरियोडिक टेबल में कहीं प्लास्टिक लिखा हुआ देखा है क्या? नहीं देखा है भाई लिखा हुआ। प्लास्टिक क्या है? कंपाउंड है। वो कंपाउंड है, वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, क्या वो कभी मेटल या नॉन मेटल हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इस कैटेगरी का है ही नहीं, वो एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ये प्लास्टिक जो है कभी मेटल नॉन मेटल नहीं हो सकता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है वुड बताओ, वुड क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? पेपर क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि भैया ये पीरियोडिक टेबल में हमको नहीं दिखता, ये एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए ना ही ये मेटल है ना ही ये नॉन मेटल है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि समझ नहीं आया तो फटाक से हैंड रेज करके पूछ लो, अपन उस पर वार्तालाप कर लेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको लगता है कि समझ नहीं आया? ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इस कैटेगरी में आएगा। कंगना ये कंपाउंड है, ये मेटल नॉन मेटल नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट ही नहीं है, ये कंपाउंड है। डन है? चलेगा? चलो, ठीक है। सो अपने पास ये कहानी हो गई कि भैया ये मेटल है नॉन मेटल है, ये क्या चीज है हमको पता चल गया। चलो, एक और भी क्वेश्चन है। इस इसको पता है, सबको पता है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पूजा किया जाता है और हमें पता है बहुत अच्छे से, लोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पीतल का बना हुआ है, ये पीतल है। आपसे क्वेश्चन है कि बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल है? क्वेश्चन सिंपल इतना ही है, मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी से फटाफट से बताओ, मेटल या नॉन मेटल?
हाँ जी, मेटल है, मेटल है, मेटल है, ठीक है, समझो इस चीज को। क्या कहीं पे पीतल को क्या बोलते हैं भाई? पीतल है क्या चीज? मुझे ये बताओ, कोई मुझे बताएगा कि पीतल क्या चीज, कौन सा मेटल होता है? जरा बताना तो, पीतल कौन सा मेटल होता है? पीतल कौन सा मेटल होता है, जरा बताएगा कोई मुझे? भाई पीतल कोई मेटल नहीं होता। पीतल जो होता है, दिस इज अ ब्रास, ठीक है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल। ये मिक्सचर है, एलॉय है, और एलॉय कभी अकेला मेटल नहीं हो सकता। आप इसको कैसे एक मेटल की कैटेगरी में रख सकते हो? नहीं रख सकते। दिस इज अलॉय, दिस इज अ मिक्सचर, नॉट अ सिंगल मेटल। हाँ डेफिनेटली ये कॉपर से और जिंक से मिलकर बना है, पर ये प्योर मेटल नहीं है, ये सिर्फ मेटल नहीं है। दिस इज अ मिक्स, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉट मेटल। ब्रास कभी आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखेगा। मेटल होता तो दिखता ना, पीरियोडिक टेबल में दिखता है क्या कहीं पे ब्रास? नहीं दिखता ना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ मिक्सचर, दिस इज नॉट अ मेटल, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल। स्टील सेम कहानी है सुमित, स्टील की भी कहानी सेम है। स्टील जो होता है वो मिक्सचर होता है कार्बन का आयरन के साथ में, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग मेटल्स की। भैया मेटल्स हम डेली लाइफ में जो जो देखते हैं वो कहाँ कहाँ देखते हैं, किस किस फॉर्म में देखते हैं। मेटल नॉन मेटल के बीच में थोड़ा डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चला था कि ये मेटल, इसको क्यों कैटेगराइज किए थे मेटल के फॉर्म में, इसको क्यों बोले थे नॉन मेटल है? मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा जिससे मन में आया, भले हो ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कोई तो रीजन था जिसकी वजह से इसको नॉन मेटल बोलते थे और इसको मेटल के कैटेगरी में रख दिए थे। तो अब अपन बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज जिन प्रॉपर्टीज से हम मेटल नॉन मेटल को कैटेगराइज करते हैं। पर एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि मेटल में वो कैटेगरी, वो प्रॉपर्टी हो सकता है वो मेटल में वो प्रॉपर्टी ना हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक मेटल में रहे ना रहे, लेकिन आइडिया जरूर लग जाएगा इससे कि हाँ वो चीज मेटल होगी या नहीं होगी, कैसा होगा, वो नॉन मेटल होगा या नहीं होगा, ये एक आइडिया जरूर लग जाएगा। सो अब अपन उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अपने पास प्रॉपर्टी आती है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी जो कि देखने से या फील करने से हमको पता चल जाए। जैसे आपने बताया कि ये नॉन मेटल है, तो कोई चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी तो बताया नॉन मेटल है। सो हम वही देखने वाले हैं कि ऐसा क्या लगा था कि इसको नॉन मेटल के कैटेगरी में रख दिए थे। सो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फटाफट करके आते हैं सारे फिजिकल प्रॉपर्टी पे वन बाय वन। कौन ज्ञानी पुरुष है ये? अच्छा, महिला भी हो सकती है भाई। चलो ठीक है, तो फटाफट से आते हैं आकाश मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो सॉरी। सो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है भैया? सो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि भैया मेटल्स के पास एक खासियत है, उनको वरदान मिला हुआ है कि हम उनसे तार बना सकते हैं। ऑक्सीजन का तार बनेगा, कार्बन का तार बनेगा, ब्रोमीन का तार बनेगा, प्लास्टिक का तार बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल में, तार बनाने की प्रॉपर्टी, वायर बनाने की प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। सो क्या चीज़ है डक्टिलिटी? तो मैं आप पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें डक्टिलिटी तो होती है, सारे, लगभग लगभग सारे मेटल्स में, लगभग, मैंने ये कभी नहीं बोला कि सब में होता ही है, लगभग सब में होता है। अब बात आती है कि यार लगभग सब में होता है तो क्या किसी में कम ज्यादा भी होता है? बिल्कुल
हो सकता है किसी से बहुत पतला तार बन जाए, हो सकता है किसी से उतना पतला तार ना बने। सो जो दो मेटल्स मेनली जो तार बनाने के काम आते हैं, जिसमें सबसे आसानी से तार बन जाता है, ठीक है, वो है प्लैटिनम, जिसका तार बनाना बहुत मतलब बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। और सेकंड वन इज गोल्ड। गोल्ड का भी बहुत पतला तार बनाया बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसे समझ लो कि मतलब बहुत मतलब ग्राम्स में अगर गोल्ड लोगे ना, बहुत कम ग्राम में 2 ग्राम 1 ग्राम गोल्ड लोगे, तो उससे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतनी ज्यादा उसके अंदर में डक्टाइल नेचर होता है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि मोस्ट डक्टाइल मतलब बहुत अच्छे डक्टाइल नेचर वाले कौन कौन से हैं। सो प्लैटिनम है, गोल्ड है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। हमें पता है घरों में हम एल्यूमिनियम का तार इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, और टंगस्टन जो है वो यूज किया जाता है अपने फिलामेंट्स में। ठीक है, सो ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इनके तार बना पाते हैं। अगर इनके तार नहीं बनते तो भैया बनाने का या इनका यूज करने का कोई रीजन नहीं बनता। तो किसी को लगे कि डक्टिलिटी समझ में नहीं आई तो फटाफट से बताओ, और अगर समझ में आ गया तो फटाफट से छाप लो। फटाफट छापो, कोई लेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आया तो तुरंत हैंड रेज करो, मैसेज करो, अपन उस पर बात कर लेंगे। प्लेटिनम के वायर कहाँ यूज होते हैं? कहूँगा देखो, प्लेटिनम के वायर ऐसे तो मतलब रेगुलर में कोई यूज नहीं होता, पर दो उसके मेन पर्पस है। एक तो चेन, जो प्लेटिनम का चेन बनता है वो भी क्या है, वायर से ही तो बनता है। वायर्स को मोड़ मोड़ के डिजाइन करके उसके चेन्स बनाते हैं एज अ ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स जो पहने जाते हैं। ठीक है, दूसरा उसका मेडिकल यूज है। और कुछ सर्जरीज होती हैं जिन सर्जरीज में प्लेटिनम के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब तो बहुत कम किया जाता, पहले यूज किया जाता था। खास करके टूथ जॉ की जो सर्जरी होती थी, टूथ में कुछ कुछ सर्जरीज होती थी जिसमें प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता था। पिंकी बोल रही है कि भैया कॉपर वायर को एज अ फिलामेंट क्यों नहीं यूज करते? पिंकी, कॉपर को एज अ फिलामेंट इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितना की होती है टंगस्टन की। हमें हाई रेजिस्टेंस का एक मेटल चाहिए। और दूसरी चीज कि कॉपर के साथ ऐसा है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगा। टंगस्टन मेल्ट नहीं करता, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। छाप लिया सबने? डन है? ठीक है। गोल्ड मेटल, बिल्कुल सुमित, गोल्ड मेटल ही तो है। क्या लगता है गोल्ड नन मेटल है? भाई गोल्ड मेटल है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल है गोल्ड। ऐसे मत करो यार, गोल्ड को तुम कैसे मतलब मेटल के नाम पे तुम गोल्ड को कैसे भूल जाते हो? गोल्ड को तो नहीं भूल सकते ना सुमित, और किसी को भले भूल जाओ। डक्टाइल है, स्ट्रांग भी सबसे ज्यादा होगा, नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि सबसे अधिक डक्टाइल है तो सबसे अधिक स्ट्रांग होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। गोल्ड का तार बनता है, बिल्कुल बनता है निहारिका। चेन कैसे बनते हैं? चेन बनाने के लिए तार बनाते हैं ना। कभी जो ज्वेलरी बनती है ना, यूट्यूब पे सर्च करना, ज्वेलरी जो बनती है, चेन कैसे बनते हैं। देखो, चेन जब बनाने के लिए देखोगे तो उसके पतले पहले तार बनाए जाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के ज्वाइन करके तब चेन बनता है। ठीक है, गोल्ड इज द गुड कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक वायर, निहारिका अगर ऐसा है कि मान लो जैसे अंबानी सर हैं, तो अगर अंबानी सर चाहें तो अपने घर में गोल्ड की वायरिंग करवा सकते हैं। पर डेफिनेटली एक मतलब मिडिल क्लास या फिर एक मिनी इलीट क्लास के लिए भी पॉसिबल नहीं है गोल्ड की वायरिंग कराना। वाइल्ड गोल्ड की वायरिंग करा लेना। लेकिन हाँ, ये सच है कि करा जरूर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड से काम नहीं चलेगा, गोल्ड कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा, गोल्ड का वायर लगा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गोल्ड तो वन ऑफ द वेरी गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है गोल्ड। तो गोल्ड की वायरिंग करा लो तो द बेस्ट है। लेकिन बात है कि इतना एक्सपेंसिव है,
कि करा पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले मतलब ठीक है, वायर ही चोरी हो जाएगा, वायर क्या पूरा घर ही चोरी हो जाएगा। ठीक है, पहले मतलब बहुत पहले अगर जो लोग एंटिक चीज़ों के बारे में जानते होंगे, सो पहले पहले के टाइम में जैसे जो बनारसी साड़ियाँ आती थी, या पहले के टाइम में जो शेरवानियाँ बनती थी, बहुत पहले मतलब इट्स लाइक कि मैं 60s और 70s की बात या 50s 60s की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय में क्या होता था कि जो बनारसी साड़ियाँ या जो शेरवानी होते थे, उसमें गोल्ड की वायरिंग की जाती थी। बहुत पतले-पतले जो आज जो येलो प्लास्टिक दिया जाता है ना, ये जो शेरवानी वगैरह होता है, उसमें एक्चुअल में वो येलो प्लास्टिक नहीं, वो गोल्ड हुआ करता था, जो उसके इथनिक वियर को जब एक्चुअल में आप देखोगे तो गोल्ड की उसमें पतले-पतले वायर्स लगाए जाते थे। बहुत पतले-पतले वायर्स। जब उन कपड़ों को जलाया जाता था, आज भी है जो लोग पुराने मतलब जिनके घर में कपड़े-वपड़े हैं, जो लोग खराब हो जाता है कपड़ा, तो उसको बर्न कर देते हैं और वहाँ से सिल्वर, गोल्ड वहाँ से निकाल लेते हैं वो लोग। ठीक है? तो बिल्कुल पहले के ज़माने में गोल्ड की वायर्स यूज़ करके कपड़े भी बनाए जाते थे। ठीक है? पुराने ज़माने में जो चिप्स होते थे, जो कंप्यूटर चिप्स होते थे, उसमें भी गोल्ड की वायरिंग की जाती थी। अब तो नहीं है, पर देखो कभी आप देखोगे तो यूट्यूब वगैरह पे आपको वीडियोज़ भी दिख जाएँगे। बहुत पुराने-पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे, उसके जो चिप्स वगैरह होते थे, उनमें से गोल्ड को निकाला जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था। बहुत कम ही सही लेकिन यूज़ किया जाता था। ठीक है? गोल्ड को, सिल्वर को दोनों का एज़ अ वायर यूज़ किया जाता था। छाप लिया सबने? चलिए, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ हार्डनेस। भैया जितने भी मेटल्स हैं हम लगभग मान के चलते हैं कि वो हार्ड होते हैं, लगभग मान के चलते हैं कि वो हार्ड होते हैं। इसका मतलब ये कोई कहीं नहीं है कि सारे मेटल्स हार्ड होते ही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो सोडियम, लिथियम, गैलियम, सीज़ियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमीनियम, आयरन, ये जितने भी मेटल्स हैं ये हार्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम मेटल्स तो हार्ड होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसको आप चाकू से काट सकते हो। सो मोटे तौर पे जो पहले ग्रुप में मेटल्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल समझते हैं, नहीं समझ में आता तो सीधे ध्यान में रख लो कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, गैलियम, ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है? सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मेटल्स हार्ड होते हैं, पर कुछ तो सॉफ्ट भी होते हैं, और इसमें से कुछ एक तो ऐसे भी हैं जो लिक्विड में होते हैं, दैट इज़ मर्क्यूरी। काटने की ज़रूरत ही नहीं, लिक्विड को क्या काटोगे? ठीक है? बट हाँ, मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। फटाफट छापिए। गोल्ड को सिम में यूज़ किया था। हाँ, गोल्ड को मतलब सिम में भी बहुत-बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया जाता था। है या नहीं है मैं श्योर नहीं हूँ, पर किया जाता था ये मैं श्योर हूँ। पहले बताया तो चिप्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। निहारिका गोल्ड सॉफ्ट होता है, चाकू से काट सकते हैं क्या उसको? नहीं काट सकते। बहुत सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट को हम बोलते हैं कि गोल्ड सॉफ्ट होता है, बट 24 कैरेट इतना भी सॉफ्ट नहीं होता कि चाकू से कट जाए। वो सॉफ्ट एक रिलेटिव चीज़ है, कि इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है, बट इतना भी सॉफ्ट नहीं है। अगर 24 कैरेट का बिस्किट ले लोगे, उसको सोचोगे कि चाकू से काट दे तो आसानी से कटने वाला नहीं है। हाँ, पहले के दिव्यांशु बोल रहा है पुराने लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। हाँ यार बिल्कुल, वो अमीर हुआ करते थे तभी तो सोने के बर्तन में खाते थे, चांदी के बर्तन में खाते थे। ठीक है? करो फटाफट से। एक्चुअल में क्या है ना कि पहले लोग भी बहुत कम थे बाबू, पॉपुलेशन कम था। रिसोर्स तो उतना ही था, पॉपुलेशन कम था। ठीक है? आज के लोग कौन से गरीब हैं? यार ये बात भी सही है। आज के लोग फाइबर में खाते हैं। हाँ, बिल्कुल यार, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। और मतलब देखो क्या है ना कि ट्रेंड जो होता है ना, ये ट्रेंड बड़ी अजीब चीज़ है। ठीक है? मतलब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। पहले क्या होता था कि लोग बर्तनों में खाते थे। बर्तनों मतलब बर्तन इन द सेंस मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, जैसे जो हेवी मेटल्स हैं, जैसे खाना भी बनता था तो पीतल के बर्तन में, पीतल की कढ़ाई। मैंने देखा है, मैंने अपने होश, तो मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं।
पीतल की कढ़ाई में खाना बनना, कॉपर की चीज़ों में मतलब पानी पीना, कॉपर के बॉटल में, कॉपर के बॉटल तो नहीं, जग चलता था, तो मैं छोटा था तो मुझे याद है कि कॉपर के जग में पानी पीते थे, ठीक है? कॉपर का लोटा होता था, लोटे में रख के पानी पिया जाता था। धीरे-धीरे चीज़ें बदली, एडवांस हुए लोग, लोटा यूज़ करना छोड़ा, फिर उसके बाद कॉपर यूज़ करना छोड़ा और फिर ग्लास में या प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी पीना शुरू हो गया। लेकिन सबसे अजीब विडंबना क्या है कि हम जिन ट्रेंड्स को लेते गए, जो मिडिल क्लास है वो जिन ट्रेंड्स को लेते गए, वो अपर जो क्लास है वो उस ट्रेंड को छोड़ के और पुराने ट्रेंड में पहुंचते गए। हमने अपर क्लास को देखा कि उनके घरों में प्लास्टिक के बर्तन यूज हो रहे हैं, तो हमने प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। टाइम जब बीता तो पता चला कि आज उनके घरों में पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते हैं और हम प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, बड़ी अजीब सी कहानी है। बिल्कुल कॉपर आज देखोगे अभी के टाइम में तो कॉपर के बॉटल्स काफ़ी फैशन में है। मतलब सिटीज़ में जाओ, छपरा मतलब बिहार में तो नहीं इतना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिटीज़ में जाओगे तो जहाँ पहले प्लास्टिक के बॉटल्स की बड़ी डिमांड होती थी, आज के टाइम में कॉपर के बॉटल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत, ठीक है? और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। जबकि पहले के टाइम मतलब अभी से कुछ टाइम पहले जो लोग कॉपर के लोटे में या कॉपर के जग से पानी पीते थे, उनको ऐसे मतलब ठीक है यार, मतलब वो खुद को सोचते थे यार कि हम इंफीरियर हैं, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया प्लास्टिक लाके। लेकिन पता चला कि जो लोग प्लास्टिक दिए वो अपने आप को डिग्रेड करके पहुंच गए कॉपर पे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे को मतलब मुझे याद है, एक बार मैं मुंबई गया हुआ था, ठीक है? चलो थोड़ा-सा लिंक से हट के अपन बात कर लेते हैं थोड़ा। वहाँ पे हुआ क्या कि मुझे याद नहीं है कौन-सा मॉल है, कोई एक मॉल है, वहाँ गए हुए थे, ठीक है? वहाँ पे हुआ क्या कि प्लास्टिक में मतलब छोटे-छोटे प्लास्टिक से पैकेट्स में बहुत सुंदर-सुंदर से पैकेट्स थे। उसमें इतने छोटे-छोटे ना ब्राउन कलर के कुछ-कुछ चीज़ें रखी हुई थी। मतलब पैक किया था छोटा-छोटा गोला-गोला सा सुंदर सा ब्राउन-ब्राउन। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया, पहले दूर से देख के समझ में नहीं आया क्या है। तो जब मैं पास जाके देखा तो मैंने देखा कि वो जैगरी है, मतलब गुड़ था वो, ठीक है? और सबसे अजीब विडंबना क्या है, सबसे मतलब गज़ब की चीज़ क्या है कि पता वहाँ पे ये चला मुझे कि पहले तो उसकी प्राइस बहुत हाई थी। और क्यों हाई थी? बस एक रीज़न जो मुझे वहाँ लगा, वो ये लगा कि वो जो पैकेट था ना, उस पैकेट के एक तो पैकेट की फिनिश बहुत अच्छी थी और उस पैकेट के ऊपर ना, उस जैगरी के जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। कि मतलब उसमें कोई भी चीज़ कितनी है, उसमें सुक्रोज़ कितना है, उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें फैट कितना है, ये चीज़ें लिखी हुई थी। और पैकेट बड़ा सुंदर से पैक्ड था। जैगरी भी जो था वो बहुत मतलब बड़े शेप में, बड़े छोटे-छोटे मतलब बड़े सुंदर सा बनाया हुआ था। मतलब मैं देख के मुझे पता चला वहाँ पे और कुछ लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो पता चला कि वहाँ पे जो हम व्हाइट शुगर यूज़ करते हैं, जो शुगर हम खाते हैं उसका सेल बहुत कम है और वो जो पैकेट वाले जैगरी है उसका सेल बहुत ज़्यादा है। और वो पैकेट वाली जो जैगरी है ना, जो गुड़ है, उस गुड़ का मतलब प्राइस एक एक मोटा-मोटी मैं अंदाज़ा बताऊँ तो उसका प्राइस ऐसे है कि हमारे यहाँ जो मतलब जो किराने दुकान पे अगर जाके हम खरीदें, तो जितने का मिलता है उसके 5 गुना दाम पे वहाँ पैक करके रखा हुआ था और फिर भी लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। और उस वहाँ पे शक्कर नहीं लेते। और उससे भी मतलब थोड़ा अजीब चीज़ मुझे ये सुनने को मिला कि वहाँ जो चाय भी बनता है, मतलब बहुत लोगों के घरों में जो एलीट क्लास है, उनके घरों में जो चाय भी बनता है, वो चाय गुड़ में बनता है। और हमको कोई बोले ना गुड़ की चाय पी लो, तो हम बोलेंगे क्या? गुड़ की चाय कौन पीता है? ठीक है? तो ये बड़ी अजीब विडंबना है, बड़ी अजीब-सी कहानी है। अ, आज के टाइम में देखोगे तो बहुत मतलब अगर आप शॉपिंग-वॉपिंग करने जाओगे, मॉल्स में जाओगे, तो आपको दिखेगा क्या कि एक लिखा होगा दाल। दाल आपको दिखेगा कि वो ₹110 किलो है और एक पैकेट होगा जिस पे लिखा होगा अनपॉलिश्ड दाल। और दोनों अलग-अलग चीज़ें हो गई। एक दाल है, एक अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड जो है ₹150 है और जो पॉलिश्ड है वो ₹110 है। मतलब मेरे को ये कॉन्सेप्ट लगा कि यार ये देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो बड़ी अजीब-सी कहानी है हमारी सोसाइटी की और मतलब हमारे ट्रेंड्स की, हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उन चीज़ों की। हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक, अगर आप ऑर्गेनिक ले लो या आप बहुत सर सबसे सादा बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ मैं। थोड़ा लिंक से हट के है, हम पहले ज़माने में या पहले जो आपके दादा जी लोग या आपके 2 जनरेशन 1 जनरेशन ऊपर के लोग रहे होंगे, हो सकता है आज भी आपके घरों में ऐसा हो कि जो गाय होती हैं, जो देसी गाय होती हैं, पहले लोग देसी गाय रखा करते थे, फिर धीरे-धीरे जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनका ट्रेडिशन बढ़ा, क्योंकि उनका जो मिल्क है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो पुराने जो गाय होती थी, जैसे
अब आपको नस्ल शायद पता हो नहीं पता हो, साहिवाल एक नस्ल, बहुत अच्छा नस्ल माना जाता है साहिवाल का, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, उसको हटा के नए ब्रीड लेके आए, क्योंकि नए ब्रीड का जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है उसका। और सबसे अजीब विडंबना क्या है, सबसे अजीब सी चीज क्या है कि जो नए वाली जो गाय है या जो नया ब्रीड है, इसका अगर आप मिल्क देखोगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। इसके जो घी है ना, उस घी में वो वैल्यू नहीं है, वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो मतलब क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी के लिए गाय का घी जाना जाता है। और अगर आज आप देसी घी खरीदने की कोशिश करोगे, जो गांव में लोगों को फ्री को मिलता है और वो लोग यूज नहीं करते, फ्री का इन द सेंस कि गांव में बहुत इजीली अवेलेबल है, और लोग कहते हैं कि छोड़ो यार, घी में कौन खाना खाएगा, चलो आज तो हम तेल में बना के खाएंगे, घी में नहीं खाएंगे। ऐसा है, बहुत सारे जगह में ऐसा है आज भी। और वही घी अगर आप आज खरीदने जाओगे, जो देसी घी है, जो देसी गाय का देसी घी है एक्चुअल में, वो आपको 2,000, 2,500, 3,000 रुपये किलो मिलेगा। ऐसा सीन है। और जो नॉर्मल आप फॉरेन ब्रीड्स का लोगे तो 600, 700 जो भी मिलना हो मिलेगा। सो आज की कहानी ऐसी है कि जो चीज़ें हमें आसानी से पहले मिलती थी, जिसको हम समझते थे कि यार ये क्या है, ये मतलब इन्फीरियर चीज़ है, ये डिग्रेडेड चीज़ है, अच्छी क्वालिटी का चीज़ नहीं है, उसकी वैल्यू अपर क्लास में, एलीट क्लास में बढ़ते जा रही है और लोअर क्लास में खत्म होते जा रही है। हम धीरे धीरे रसना पे शिफ्ट होते चले गए, और अपर क्लास जो है वो लोग कौन सा कंपनी, हाँ रियल, रियल का जूस यूज करने लगे। और अब तो रियल भी वो लोग नहीं पीते, क्योंकि हम रियल यूज करने लगे, तो वो लोग एक्चुअल में जो रियल फ्रूट होता है उस फ्रूट का जूस यूज करने लगे, ठीक है। तो यही है हमारे सोसाइटी की मतलब अजीब सी कहानी, पर सच है, ठीक है। सो कभी कभी ट्रेडिशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हमें खाने को मिलती हैं, यूज करने को मिलती हैं, और हम उसे इन्फीरियर समझ के इग्नोर कर देते हैं। एक बहुत लंबा चला गया, मैं एक छोटा सा मुझे एग्जाम्पल है और उसको देखकर उसके बाद अपन आ जाएंगे चैप्टर पे। मैं छोटा था ना, तो मतलब जैसे घर पे कॉटन कपड़े लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो कॉटन में ना उतना डिज़ाइन नहीं आता, उतना फैशन नहीं होता उसमें, बहुत सादे तरीके के कपड़े होते हैं नॉर्मली कॉटन में। अब तो खैर आने लगा, पर पहले उतना नहीं आता था। जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरे घर वाले मेरे को क्यों कॉटन कपड़ा खरीद के देते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कॉटन नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को मतलब बच्चे में क्या होता है, बच्चे में होता है ना थोड़ा सा कि यार थोड़ा स्टाइलिश कपड़ा हो, ठीक है। रीजन ये होता था कि थोड़ा स्टाइलिश हो, थोड़ा अच्छा लगे। तो सादे में मजा नहीं आता था वो चीज। जब मैं मतलब अब का जो फेज है, वो अब का फेज ये है, ठीक है। और अब का मतलब बिल्कुल अब का फेज अपने पास ये है कि मैं सोचता हूँ कि यार बस कॉटन चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, जो भी हो कॉटन दे दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये है यार, टाइम के साथ और मतलब चीज़ें बदलती हैं, और समझ के साथ भी चीज़ें बदलती हैं। चलो ठीक है। अगर मर्क्यूरी हमारे हैंड पे गिर जाए तो कुछ होगा नहीं, यानी ऐसा कुछ नहीं है, मर्क्यूरी हमारे हैंड पे गिर जाए तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा। पर हाँ, अगर एल्यूमिनियम वगैरह पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। एल्यूमिनियम को वो अपने में डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो थोड़ा चैप्टर पे आ जाते हैं। सो अपने पास हो गई हार्डनेस की कहानी। नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज लस्चर। लश्चर क्या होता है, लश्चर का मतलब होता है शाइन, चमक, ठीक है। मेटल्स में हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो काफी शाइनी होते हैं, उनमें काफी चमक होता है। सो मेटालिक मेटल्स के पास एक खास तरह का लश्चर होता है, एक खास तरह का चमक होता है, दैट इज मेटालिक लश्चर। जरूरी नहीं है कि सब में हो, पर मैक्सिमम मेटल्स में होता है। क्या ये जरूरी है कि नन मेटल में लश्चर नहीं होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ नन मेटल्स ऐसे भी हैं जिसमें लश्चर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल और एक्सेप्शन के तौर पे कह सकते हो, नन मेटल्स हैविंग लश्चर, कुछ नन मेटल्स जिसके पास लश्चर होता है, नन मेटल्स हैविंग लश्चर। कौन से नन मेटल्स हैं जिसके पास लश्चर होता है? सो बेसिकली तीन नन मेटल्स जो सबसे कॉमनली जाने जाते हैं जिसके पास लश्चर होता है। फर्स्ट, आयोडीन। सेकेंड, डायमंड। एंड थर्ड, आयोडीन, डायमंड एंड थर्ड अपने पास हो गया, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। सो ये तीन ऐसे नन मेटल्स हैं जिनके पास लश्चर होता है। मतलब सिर्फ लश्चर ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि भैया वो मेटल है या नहीं है, पर हाँ, मैक्सिमम मेटल के पास चमक होती है, लश्चर होता है। कोई बोल सकता है कि आयरन का जो रॉड है उसमें तो लश्चर नहीं होता। बाबू, वो रस्ट की वजह से उसका लश्चर खत्म हो जाता है, पर अगर ताजा ताजा आयरन के रॉड को काटोगे तो देखोगे वो भी चमक रहा है। तो लगभग लगभग सारे मेटल्स लश्चरस होते हैं, लगभग सारे मेटल्स चमक रहे होते हैं।
फटाफट छापो, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फटाफट छापो। एग्जाम्पल ऑफ मेटल, यार एग्जाम्पल ऑफ बहुत सारे मेटल हैं फराज, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, कॉपर, टिन, लेड, कितने मेटल्स हैं, कितने चाहिए, बहुत सारे हैं अपने पास। लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में कंबाइन भी मैं बताऊंगा एक चीज, एग्जाम्पल लास्ट में लिखेंगे। हाँ निहारिका, ये नन मेटल ही तो है ना, ये नन मेटल ही तो है, आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये नन मेटल एक्सेप्शन है। कुछ नन मेटल्स ऐसे हैं जिसमें लश्चर होता है, और कौन से हैं उसका एक्सेप्शन नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। छाप लिया सबने, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये एक्सेप्शंस लिख लेना याद से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबल, अब ये मैलिएबल क्या चीज होता है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना कि मैलिएबल का मतलब क्या होता है। देखो मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी है कि उनको अगर हम पीट पीट के उनको हम पतले सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको हथौड़ा मारेंगे तो पतले सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस पे हथौड़ा मारेंगे ना तो ये टूट के स्वाहा हो जाएगा, ग्लास पे हथौड़ा मारेंगे टूट के स्वाहा हो जाएगा, धूल धूल हो जाएगा। लेकिन मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने दे हथौड़ा मारा तो पतले सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज मैलिएबल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेटल्स के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सीट में कन्वर्ट होने की, नोन एज मैलेबिलिटी। अब बात आती है कि भैया मैलेबिलिटी होता क्या है। सो बता दिया जस्ट अभी कि सीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिए, क्या है मैलेबिलिटी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मैलिएबल और मैलेबिलिटी बात वही है, ठीक है। मेटल्स एबिलिटी टू बी शेप्ड और formed as by hammering or pressure can be beaten into thin sheets। पतले शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। हमको पता है एल्यूमिनियम का, आयरन का, इन सबके बहुत पतले पतले शीट्स हम बना लेते हैं, तो दैट इज नोन एज मैलेबिलिटी। छापिए फटाफट से, छापिए फटाफट से, मैलेबिलिटी क्या होता है। बिल्कुल, गोल्ड फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, ये सारे। बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है, तोते का वॉइस आ रहा है। आवाज सुन रहा है ना तो बोल रहा है वो। पैरट है। कुछ मेटल्स एडिबल होते हैं, कैसे। देखो कंगना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, कुछ मेटल्स एडिबल होते हैं कैसे। देखो बहुत सारे मेटल्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में भी होती है। अब वो बात आती है कि हमारे बॉडी में पहुंचते कैसे हैं, तो ऐसा नहीं कि मेटल खा जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। वो मेटल हमारे बॉडी में कंपाउंड के फॉर्म में पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि जब हम बोलते हैं कि भैया बनाना खाओ आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। सो या फिर क्या बोलते हैं उसको, ठंडी के में आंवला, आंवला खाओ आयरन मिलेगा। सो होता क्या है बेसिकली, ये जो ये जितने भी चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं या जो भी अपने पास फूड है, उसमें ये मेटल्स कैसे आते हैं, तो वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है और हम उनके कंपाउंड के फॉर्म में खाते हैं। हम उनको प्योर मेटेलिक फॉर्म में कभी भी नहीं खाते हैं। वो कंपाउंड हमारे काम आते हैं एक्चुअल में, ना कि प्योर मेटल जो है वो एक्चुअल में हमारे बॉडी में पहुंच रहा होता है। डन है। इसलिए देखो एक रीजन भी है, पहले जमाने में लोग आयरन के बर्तन में बहुत खाना पकाते थे,
उसका रीजन ये भी था कि आयरन के बर्तन में खाना पका रहे हैं, तो खाना जो है वो थोड़ा बहुत आयरन के साथ रिएक्ट करके हमारे बॉडी में जाए, आयरन के साथ कुछ चीजें बनाए, कोई कंपाउंड बनाए, और वो कंपाउंड हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। तो इसलिए भी पहले जमाने में ये काम किए जाते थे। ठीक है। बर्फी के ऊपर जो सिल्वर टाइप लगा होता है वो कंगना, वो बर्फी के ऊपर जो सिल्वर टाइप लगा होता है वो एक्चुअल में सिल्वर होता नहीं है आज के टाइम में। पहले उसको तवक बोलते हैं। ठीक है। सो जो तवक है वो तवक पहले सिल्वर हुआ करता था, पर आज वो सिल्वर नहीं होता, वो मैक्सिमम एल्यूमिनियम होता है। ठीक है। और वो जो कि बहुत नुकसान करता है। तो ट्राई किया करो कि अगर वो सिल्वर होता तो डेफिनेटली खाने में फायदा था, लेकिन वो सिल्वर नहीं रहा आज के टाइम में। वो मतलब ऐसे बोल लो कि वो वेस्ट, वो एल्यूमिनियम मैक्सिमम रहता है जो अपने बॉडी को नुकसान देता है। एल्यूमिनियम हमारे बॉडी को नुकसान करता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में हमें मना किया जाता है खाना बनाने के लिए। पर चूंकि सस्ता है, इजिली अवेलेबल है, आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप जाके देखोगे हायर मतलब जो थोड़े इलीट क्लास है, वो लोग एल्यूमिनियम का कुकर, एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते। इनफैक्ट पहले भी लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। पहले भी माना जाता था कि एल्यूमिनियम जो है वो लोअर क्लास के लिए बिलोंग करता है, हायर क्लास के लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते। बट टाइम के साथ चीज़ें इस्तेमाल होने लगी। शुगर का होता है लेयर, सो काफ़ी लोग शुगर का बनाते हैं। और क्या बोले अंकित, शुगर का बनाते हैं? मैंने देखा नहीं है। खाने में पैक करके तो दिया जाता है, बिल्कुल नहीं हारिका, खाने को पैक करके। अब देखो, खाने को पैक करके तो यार प्लास्टिक में भी दिया जाता है, लेकिन हमको पता है ना कि प्लास्टिक हमें नुकसान देता है। गर्म प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक में गर्म खाना पैक किया जाता है दैट कैन बी हार्मफुल, लेकिन अब खाते तो हैं। सो वही बात है, अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग, बाकी करना नहीं चाहिए। नॉन स्टिक पैंस आर मेड ऑफ रिच मेटल। आकाश, नॉन स्टिक पैंस जो होते हैं वो बेसिकली एलॉयज हैं। ठीक है। वो एलॉय से बनते हैं और उसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है, वो लेयर होता है टेफ्लॉन का, जिससे नॉन स्टिक पैंस बनते हैं। वो टेफ्लॉन की वजह से नॉन स्टिक नेचर आता है, और टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जो कि काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है कुछ केसेस में। सो अभी देखोगे तो बहुत जगह, मतलब मैं सिटीज़ में अभी कब की बात है, मैं हैदराबाद गया हुआ था। सो मैंने वहाँ पे देखा था एक चीज़ कि वहाँ मिट्टी के बर्तनों का ट्रेंड काफ़ी चलने लगा है। मिट्टी के बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन छोटे-छोटे काफ़ी, और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। मतलब मैंने पहली बार देखा कि ऐसे आयरन का कुछ सपोर्ट लगा हुआ तवा टाइप का मिलता है मिट्टी मिट्टी का, जो मतलब मुझे नहीं लगता कि छपरा-वपरा में मिलता होगा, आई थिंक सो। ठीक है। तो अभी तो ट्रेंड्स काफ़ी बदल चुके हैं। पर टेफ्लॉन कैन बी वेरी हार्मफुल। हम भले अपने सुविधा के लिए कि हमें बर्तन धोने के लिए मेहनत रगड़ना ना पड़े, एक बार हल्का सा करें और साफ हो जाए, तो हमने नॉन स्टिक का इस्तेमाल किया, बट दैट कैन बी डेंजरस। बिल्कुल, मेडिसिन में भी कंपाउंड ही तो होते हैं ना निहारिका, कंपाउंड मेडिसिन में कैसे डाले जाते हैं? कंपाउंड के फॉर्म में। पहले एक तो आया करता था अपने पास च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश। उसमें बोला जाता था, शाहरुख खान चैलेंज करता था कि भैया उसमें सोना और चांदी है। कितना है ये कभी नहीं बताया, बस है। ठीक है। अब मान लो 10,000 किलो में 1 ग्राम डाल ही दिया तो क्या फ़र्क पड़ना? पर उसने तो यही बोला था है। कितना है उसने तो कभी नहीं बोला। ठीक है? चलो, ये मार्केटिंग होती है। तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है अप टू मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट पे अपन आते हैं, दैट इज सोनोरस। बहुत सारे मेटल्स या मैक्सिमम मेटल्स ऐसे हैं जो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं। सोनोरस होता क्या है? तो सोनोरस का मतलब है कि मेटल्स को जब टकराया जाता है तो उनमें से एक रिंगिंग आवाज आती है, एक रिंगिंग बेल टाइप की आवाज आती है, एक घन करके आवाज आती है। जो घन करके आवाज आने वाली चीज है दैट इज नोन एज सोनोरस। ठीक है। अब ये सोनोरस वाली प्रॉपर्टी है, बेसिकली ऐसे समझो कि रिंग टाइप का आवाज आना, कहीं घंटी बज रही है, वो वाली जो आवाज आती है उसी को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी होना। तो लगभग मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी वो टकराएंगे तो इस तरह की वो आवाज देंगे। फटाफट से छापो इसको। मेलेबिलिटी छाप लिया था ना? मेलेबिलिटी छाप लिया था ना? चलिए ठीक है।
नाइन्थ के बुक में था, एट्थ में भी था, एट्थ में, नाइन्थ में, सब क्लास में पढ़ना है यार। ग्लास एंड मेटल किससे बनते हैं? ठीक है, ग्लास, ग्लास तो देखो सिलिकॉन से बनता है, मेन सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड्स वगैरह यूज करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं कंडक्टर। भैया मेटल्स, लगभग लगभग सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लगभग सारे। ठीक है, लेकिन क्या मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं? तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है, कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पे ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, चलो तो इस चीज को ध्यान रखना है आपने को कि भैया सारे नॉन मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स ऐसे नहीं है कि भैया उन सब में कंडक्टर वाला नेचर हो। तो क्या कोई ऐसा मेटल है जिसमें कंडक्टिविटी कम होती हो? बिल्कुल है। लेड एक ऐसा मेटल है जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती। कुछ और भी मेटल्स हैं जैसे टंगस्टन भी, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऑस्मियम है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो सम मेटल्स हैज वेरी लेस कंडक्टिविटी, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो सम मेटल्स लाइक लेड, लेड, टंगस्टन हैव लेस कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। तो फटाफट से इन दोनों पॉइंट्स को आप छाप लीजिए। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ओह सॉरी, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर? नहीं, डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता। टंगस्टन पीरियोडिक टेबल में है बेटा, ढूंढो डी ब्लॉक में, आपको टंगस्टन मिल जाएगा। बिल्कुल आकाश, पीरियोडिक टेबल में है। डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता, वो एक नॉन मेटल है। मेटल हाई कंडक्टिविटी ज्यादा यूजफुल होती है। बिल्कुल कंगना, ज्यादा यूजफुल होती है। वायर्स बनाने में हम इसी प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल करते हैं। वायर्स क्यों बना पाते हैं? इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से, जिसको अभी तो जस्ट बता ही दिया पर ठीक है, ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज जो है वो मेटल्स के बनाए जाते हैं? फटाफट से मुझे लिख के भेजो दो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज मेटल्स के बनाए जाते हैं, या वायरिंग जो है वो मेटल की जाती है, क्यों? कौन सी दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल के ही इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज या वायरिंग जो है मेटल की जाती है? अगम्य, वेरी गुड। देखो हीट का अच्छा कंडक्टर होना वायरिंग के किसी काम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का हीट से क्या लेना देना यार। ठीक है, सो जो दो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी का, नॉट हीट का। सो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होना और डक्टिलिटी, इन दोनों के वजह से ही यूज किया जाता है एज अ वायर। वायर का, वायर के लिए या मेटल कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल जितने भी सेटअप बनाए जाते हैं, जो गैजेट्स बनाए जाते हैं, जो एप्लियंसेस बनाए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स का। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, गोल्ड का, गोल्ड को एज ए ज्वेलरी क्यों यूज किया जाता है?
कोई और मेटल क्यों नहीं ज्वेलरी की तरह यूज होता है, गोल्ड ही क्यों यूज होता है? ऐसा क्या खासियत है गोल्ड में? गोल्ड ही स्पेशल क्यों है? आकाश वेरी गुड। दो प्रॉपर्टी बताओ मुझे, दो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से गोल्ड को एज ए ज्वेलरी यूज किया जाता है। फिजिकल जरूरी नहीं है, कैसी भी दो प्रॉपर्टी हो सकती है। बिल्कुल, दो प्रॉपर्टी देखो। ज्वेलरी का मतलब है भैया, हम यूजुअली ज्वेलरी वो यूज करते हैं जिसमें चमक हो। तो पहला चीज तो है लस्टर, डेफिनेटली, ठीक है। डक्टाइल और सोनरस का क्या लेना देना? डक्टाइल तार बना के क्या है? ऐसा जरूरी थोड़ी है जिसका तार बन जाएगा उसकी ज्वेलरी थोड़ी बना लेंगे। आयरन का भी तार बनता है, ज्वेलरी बना लेंगे? नहीं। एल्यूमिनियम का तार बनता है, ज्वेलरी बना लेंगे? नहीं। सो एक तो लस्टर हो गया, और जो दूसरा जो सबसे खास है दैट इज गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए वो बाहर में जितना एयर वाटर जितनी चीजें उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हमारे स्किन पे कोई चीज है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत लोगों को सुने होंगे ऐसा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हो तो उनको रिएक्शंस हो जाता है, उनको एलर्जीज हो जाते हैं, लेकिन गोल्ड से नहीं होता। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए गोल्ड से समस्या नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी से समस्या हो जाता है। चलेगा? डन है? चलो ठीक है। तो आज आपको डीएसएस का टाइम नहीं मिला, सो चूंकि हम लोगों ने क्लास लेट स्टार्ट किया था, सो आज डीएसएस का आपको टाइम नहीं मिला। 4:10 हो गया, 5 मिनट और टाइम है अपने पास, ठीक है। तो आपको मैं लास्ट टेबल दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये टेबल दिखाता हूँ जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ आती है। सो इसको आप नोट डाउन कर लो इस टेबल को, और जिसके डाउट है साथ पूछते जाओ। डीएसएस के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो साथ में पूछते जाओ, बाकी कोई डाउट रह जाए तो अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो लास्ट का 15 मिनट अपने पास नहीं बचा, पर कोई बात नहीं। सो इस टेबल को नोट डाउन करो, और किसी के भी डाउट है वो पूछ सकते हो फटाफट से, साथ में ही डाउट पूछते जाओ। ये चारों, ये पांचों छह प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। क्या इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टी है? नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है और भी, ठीक है। जैसे डेंसिटी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें देख लो, इसको एक छोटे से टेबल में बना के लिख लो ताकि एक ही जगह कलेक्टेड रहे, ताकि आपको बार बार कहीं देखना नहीं पड़े। और इसमें सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं तो आपको हेल्प आएगा एक ही बार में। तो फटाफट से छाप लो यहाँ से, एक बार और लिख लो ताकि आपको बिल्कुल ध्यान हो जाए, मतलब गलती से भी इसको भूलोगे नहीं। अगले क्लास में अपन केमिकल रिएक्शन पे बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। चलो ठीक है, जिसके डाउट है पूछो। बोलो आकाश, क्या डाउट है? बोलो आकाश। एक्सेप्ट लिखा हुआ है कंगना, एक्सेप्ट का मतलब है उनको छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब उनको छोड़ के बाकी सारे। एंटी मनी मैलिएबल नहीं होता है,
एंटीमनी डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट है वो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। अपन अगले क्लास में इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है। लिख लिया सबने? कोई जिसका बचा हुआ था लिखना? ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय। किसी का डाउट है रुक के पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं हुआ था निहारिका, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ, लिखो। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हो गया निहारिका? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पे, अगले क्लास में फिर इसकी कहानी कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।